तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम ठीक ठाक से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति फार्मूला कैसे याद करें, ट्रिक से, वो भी ट्रिक से एकदम। मतलब क्या बोले ना, एकदम दुनिया के सबसे अच्छे ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। चुटकियों में याद कर लोगे आप। यस, चुटकियों में याद कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये ट्रिक बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम इस क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर में, जो ये त्रिकोणमिति चैप्टर है, इसमें हम इसमें हम समकोण त्रिभुज का ही यूज करेंगे। पूरी चैप्टर समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप कि यहाँ पर आप देखिए, मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो खड़ी लिखा है ना, ये एकदम खड़ी होनी चाहिए, और एक बड़ी रेखा इसके बीच जो बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होगा। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए इसको ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। ये हमारा मतलब एक खड़ी रेखा और एक बड़ी रेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री हुआ। और आप अब इसमें देखिए, लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है और आधार कौन होता है, ये जानना जरूरी है। इसी पर पूरा फॉर्मूला आधारित है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें इसमें लंब कौन है और आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो सबसे पहला आपको ये जानना है, ये जो 90 डिग्री का कोण जहाँ बनता है, इसके सीधा सामने वाला कोण, जो मान लीजिए सीधा सामने वाला कोण यही ना है, तो भुजा यही ना है, सीधा सामने वाला भुजा यही ना है। तो ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है? कर्ण। ये हमारा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सीधा सामने वाला भुजा कर्ण होता है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। लिख दूंगा नीचे हाइपोटेनियस इंग्लिश में, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? एच। एच से हाइपोटेनियस होता है, शॉर्ट फॉर्म में एच कहेंगे, ठीक है। और नीचे जो ये बड़ी रेखा होती है, इसे हम बेस यानी कि आधार बोलते हैं, ठीक है। आधार बोलते हैं दोस्तों इसे, बेस, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में बी से सूचित करते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं, ये जो खड़ी रेखा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बचा अब? लंब बचा। क्या? लंब। ये हमारा लंब हुआ। इसको शॉर्ट फॉर्म में पी से सूचित कर रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर का अर्थ होता है लंब, ठीक है। अब आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। चलिए लिख देता हूँ पहले यहाँ पर इन सभी का मीनिंग। इंग्लिश वर्ड हाइपोटेनियस यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे सूचित करते हैं, आपने यहाँ पर देखा। और यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है दोस्तों, लंब। अब यहाँ पर आप देखिए, एक बचा बेस। बेस का मतलब होता है आधार। छार मत समझिएगा, बेस का मतलब छार भी होता है। बड़ो केमिस्ट्री वाली नहीं, ये मैथ वाली बेस है, आधार, ठीक है। आपने इतना क्लियर हुआ ना, एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 होता है, ठीक है। ये है त्रिकोणमिति, बता रहा हूँ अभी। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो होता है साइन थीटा, ठीक है। फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, ये थीटा है। उसके बाद कॉसेक थीटा। शादी करने वाला हूँ, अभी रुक जाइए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप शादी देखेंगे। कॉसेक थीटा और शेक थीटा, ठीक है, ये थीटा है। और फिर कॉट थीटा। बाराती में चलना है ना, तो रुक जाइए भाई, शादी देख लीजिए, शादी में बाराती चलना है, वहाँ से नाश्ता करके आएंगे।
तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर साइन थीटा दिया है, ये हमारा होता है, मतलब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसी पर हम क्वेश्चंस को बनाएंगे आगे चलकर, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप बात कर देता हूँ, ट्रिक ट्रिक क्या है इसका, इसको मतलब ये फार्मूला इसमें फार्मूला है, उसको कैसे याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक आइए हम जानते हैं। ये है प्यारे बाबू प्रदीप हरे हरे बोल। देखिए दोस्तों, ट्रिक बन गया। जी हाँ, ये ट्रिक बन गई, यही है हमारा ट्रिक है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर ये जो लिखा है, सबसे पहले साइन थीटा, तो आप यहाँ पर साइन थीटा लिख दीजिए। लिखने की ज़रूरत नहीं, बताने के लिए बोल रहा हूँ। फिर कॉस लिख लेना आप, ताकि समझ आए। फिर क्या है? टैन थीटा, टैन थीटा। उसके जस्ट बाद नीचे है, यहाँ पर देखिए, देख कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा। फिर क्या है? सेक थीटा है। फिर क्या है? कॉट थीटा है, ठीक है। आपका ट्रिक क्लियर हुआ। अब आइए दोस्तों, कैसे मैं बताता हूँ आपको। ये तीन ठो याद करना है, ठीक है। ये और ये अपने आप याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे। इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हमारा ट्रिक क्या है। लिखा हूँ मैं, प्यारे बाबू प्रदीप हरे हरे बोल। क्या? प्यारे बाबू प्रदीप हरे हरे बोल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर। एच से क्या होता है? हाइपोटेनियस। और बी से क्या होता है? बेस। क्लियर ना? यही हमारा सभी है। तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा देख रहे हैं। साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, आइए मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, साइन थीटा का फार्मूला जो होगा, ये होगा, ये मान लीजिए हमारा बट्टा है, बट्टा। तो साइन थीटा का फार्मूला जो होगा पी बटा एच, ये होगा पी बटा एच, ठीक है। यानी कि पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो हमारा शॉर्ट फॉर्म में इसका लिख देता हूँ ताकि आसानी होगी। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा एच, यहाँ पर पी बटा एच। अभी अभी कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंडों में आपको पूरी की पूरी समझ आ जाएगी। रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए दोस्तों, अब आता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए बी बटा एच, हमारा ये फार्मूला हो गया, तैयार हो गया। यानी कि बी बेस बटा हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। क्लियर है ना? फिर यहाँ पर देखिए पी बटा बी, टेन थीटा का हो जाएगा पी बटा बी, यानी पी से परपेंडिकुलर और बी से आधार, वही बेस। तो लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। क्लियर हुआ? देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि ये तीन याद कीजिएगा, ये तीन याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये तीन याद कीजिएगा और ये तीन अपने आप याद हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए, भूल नहीं पाइएगा सातों जन्म तक। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आप चुटकियों में ऐसे निकाल सकते हो। पहले शादी करा लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा का शादी आप कीजिए, साइन थीटा का शादी कॉसेक थीटा के साथ हमेशा कीजिएगा, कॉस थीटा इस फॉर्मूला के लिए। और कॉस थीटा का शादी कीजिए सेक थीटा से, और टेन थीटा का शादी कीजिए कॉट थीटा से, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का शादी कॉसेक थीटा से हुआ, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, हुए ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पी बटा साइन थीटा का फार्मूला पी बटा एच है, तो कॉसेक थीटा का फार्मूला एच बटा पी हो जाएगा, यानी कि जस्ट उसका पलट जाएगा। यहाँ पर नीचे एच था, यहाँ पर ऊपर एच हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर पी था, नीचे एच पी हो जाएगा। क्लियर? देखा ना आपने कितना आसान है। यानी कि कॉसेक थीटा यह है कि नहीं। तो यहाँ से एच बटा पी, एच एच बटा पी। क्लियर है? कॉसेक थीटा का हो जाएगा एच बटा पी। फिर यहाँ पर देखिए सेक थीटा का एच बटा बी, क्या हो जाएगा? एच बटा बी,
यहाँ पर भी देख सकते हैं, नीचे एच था ऊपर एच आ गया, और बी ऊपर था नीचे आ गया। और आप जल्दी से क्या बता दीजिए क्या होगा। पी बटा बी था tan थीटा का, अब कॉट थीटा का हो जाएगा बी बटा पी। क्या हो जाएगा, बी बटा पी। ठीक है, यानी कि बी बटा पी, यानी बी बटा पी यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब। ठीक है, देखा ना आपने कितना आसान है, चुटकियों में, ऐसे चुटकियों में याद कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, चुटकियों में याद कर लेंगे आप, ऐसा ट्रिक मैं बताया हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ आया ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप वीडियो को पीछे कर से फिर से देखिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब अगली वीडियो में आपको आगे की फार्मूला बताऊंगा, वो भी ट्रिक से ही। ठीक है, जो त्रिकोणमितीय टेबल याद करने वाला होता है बहुत, उस पर प्रश्न 8.4 में है। ठीक है, उस पर प्रश्न 8.4 में जो आपको बनाने में परेशानी होगी, इसलिए उसको भी मैं ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।